काठमांडू से एक ऐसी खबर आई है जिससे बू आती है कि कैसे नेपाल चीन का चापलूस बनता जा रहा है। नेपाल में वैसे तो जन सुविधाओं की भारी कमी है जिसे वहां की जनता को मुहैया करवाना बेहद जरूरी है, लेकिन नेपाल के पीएम है कि भारत की देखा देखी और चीन की चापलूसी में ऊल जुलूल फैसले लेने में लगे हैं। नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली ने एक बार फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया है और वो है असली अयोध्या की राग, जिस पर हाल ही में काफी विवाद छिड़ गया था, लेकिन ओली हैं कि मानने को तैयार नहीं है। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि भारत के अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है और उसके लिए भूमि पूजन भी संपन्न हो चुका है, लेकिन नेपाल के पीएम एक अलग ही राम मंदिर की खिचड़ी पकाने में जुटे हैं। असली अयोध्या की राग छेड़ते हुए नेपाली पीएम KP शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण की बात कह डाली है। याद दिला दें कि पिछले महीने शर्मा ने दावा किया था कि भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल में ही है। अब उन्होंने राम मंदिर निर्माण नेपाल के माडी में किए जाने का फैसला किया है। उन्होंने थोरी और माडी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि भव्य मंदिर निर्माण के लिए योजना तैयार करें। पीएम ओली ने दावा किया है कि नेपाल की अयोध्यापुरी में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। यहाँ तक कि माडी नगर पालिका का नाम बदलकर उन्होंने अयोध्यापुरी करने का भी निर्देश दे डाला। यहाँ के आसपास के क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण कर अयोध्या के जैसा ही भव्य राम मंदिर निर्माण करने को पीएम ओली ने कहा है। उनका निर्देश है कि राम, सीता और लक्ष्मण की यहाँ मूर्ति स्थापित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि थोरी और माडी के स्थानीय लोगों से बातचीत कर ऐतिहासिक सबूतों को संरक्षित करने को कहा जाए और सबूत जुटाने के लिए खुदाई भी की जाए। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ओली के इन निर्देशों पर वहाँ के अधिकारियों ने ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि पहले स्थानीय लोगों की असल समस्या पर ध्यान देना चाहिए, इसके बाद वहां राम मंदिर बनवाया जा सकता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया, लेकिन अब ओली के इस बयान और निर्देश के बाद ऐसा लगता है कि फिर से एक नया विवाद छिड़ने को है। नेपाल के पीएम ने पिछले महीने ही अपने एक विवादित बयान में कहा था कि वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, न कि भारत में। दक्षिणी नेपाल के थोरी में भगवान राम का जन्म हुआ था। बीरगंज के पश्चिम में थोरी में वास्तविक अयोध्या स्थित है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल में कई सारे वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए, पर उन परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि बेमतलब फैसले लेने वाले ओली के इस दावे पर वो अपने ही देश में घिर गए थे, जब विपक्ष के नेताओं ने उनके राम को लेकर किए गए इस तरह के दावों पर आपत्ति जताई थी और तो और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई थी। नेपाली पीएम के राम को लेकर किए ऐसे दावे पर अयोध्या के संतों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कुल मिलाकर ओली भारत के खिलाफ बुने अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं और उनके देश के लोग उनके दावों के खिलाफ हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।